अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग रोकने के लिए मरकजी हुकूमत मुदाखलत करे। तेलंगाना असम्बली में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारक ने पेश की करारदाद। हेट स्पीच क्राइम बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मकसद जामे कानून साजी, रियासत में नफरत अंगेजी पर काबू पाना मुमकिन, कांग्रेस लीडर सामा राम मोहन रेड्डी ने किया दावा। तेलंगाना के आबी मसाइल और अवामी उमूर पर बहस के लिए रेवंत हुकूमत संजीदा नहीं, अपोजिशन एहतजाज जारी रखेगी। साबिका वजीर हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। बंजारा हिल्स के खबरस्तान में गैर कानूनी LPG सिलेंडर जखीरा करने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 10 अफराद की गिरफ्तारी। हैदराबाद कमिश्नरेट टास्क फोर्स टीम और बंजारा हिल्स पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। हिंदुस्तान की मईशत शदीद बहरान का शिकार, मोदी हुकूमत असल जिम्मेदार, राहुल गांधी ने लगाए इल्जामात, केरल की आवाम से किए कई वादे। इसराइली फौज ने तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का किया दावा। 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। कहा लगभग 3500 ईरानी बाशिंदे लुक़्मे अजल। और इसराइली शहरियों के कत्ल में मुलविस फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत देने का मुतनाज़ा कानून मंजूर। इसराइली पार्लियामेंट के फैसले पर हमास ने जाहिर की गहरी फिक्रमंदी, आलमी बरादरी से मुदाखलत का किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना असम्बली ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत से मुदाखलत की अपील की और एक अहम करारदाद मंजूर की। करारदाद डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारक ने ऐवान में पेश की। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ती में जारी जंग की वजह से लगभग 4000 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, जिस पर उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार किया। इस जंग के असरात खासतौर पर एशियाई ममालिक पर पड़े हैं और आलमी सतह पर माशी नुकसान भी हो रहा है। भट्टी ने कहा कि सूरत हाल का मुल्क पर भी नुमाया असर पड़ रहा है। अगर मुतल्लिक़ा ममालिक के दरमियान कशीदगी कम न हुई तो आलमी हालात मजीद संगीन हो जाएंगे और ये तनाज़ा तीसरी आलमी जंग की शक्ल अख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना असम्बली इस जंग की मजम्मत करती है और मुतल्लिक़ा ममालिक के दरमियान अमन की बहाली की ख्वाहिशमंद है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि करारदाद के जरिए बीजेपी की मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो जंग के खात्मे के लिए फ़आल किरदार अदा करे। పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం దుష్ఫలితాలు ఆ ప్రాంతంపైనే కాకుండా యావత్ ప్రపంచంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అనేక నగరాల్లో విధ్వంసంతో వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందులో చిన్నపిల్లలు, మహిళలు, విద్యార్థులు ఉండటం విచారకరం. అనాథాశ్రమాలు, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులపైన కూడా దాడులు జరగటం అత్యంత దురదృష్టకరం. గల్ఫ్ దేశాలపైన యుద్ధ ప్రభావం కనపడుతుంది. తెలంగాణతో పాటు మన దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన సుమారు 90 లక్షల మందికి పైగా భారతీయులు అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తూ నివాసం ఉంటున్నారు. యుద్ధ ప్రభావంతో మన దేశానికి వచ్చే పెట్రోల్, డీజిల్, LPG గ్యాసుల సరఫరాకు ఆటంకాలు ఏర్పడి ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా ధరలు పెరుగుతున్నాయి, పలువురికి ఉపాధి కరువు అవుతుంది. యుద్ధం రోజు రోజుకు విస్తరిస్తూ మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీసే ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది. ఏ కాలంలోనైనా యుద్ధం వినాశకారి. ఇది అపార ప్రాణ, ఆర్థిక నష్టాలు దారితీస్తుంది. కాబట్టి పశ్చిమ ఆసియాల్లో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ఖండిస్తూ దాన్ని తక్షణమే నిలిపివేసి శాంతి పరిడవెళ్లాలని ఈ సభ ఆకాంక్షిస్తుంది. ఈ విషయంలో భారత ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలని కోరుతూ ఈ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేస్తుంది. कांग्रेस लीडर सामा राम मोहन रेड्डी ने कहा कि हेट स्पीच क्राइम बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का असल मकसद जामे कानून साजी है और रियासत में नफरत अंगेज तकारीर और बयानात के सिलसिले को रोकना है। उन्होंने कहा कि नफरत से भरपूर जराइम को रोकने में इस बिल से मदद मिलेगी और कांग्रेस हुकूमत इस बिल को मंजूर करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। Telangana Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill 2026, which was introduced in the House, was referred to the Select Committee. And the main opposition party, BRS party, is condemning this and they are fighting against this bill. But if you understand the situation, what's happening in the state, it is a necessary bill and it need to be passed. For better transparency, we have referred this bill to Select Committee, where opposition party leaders' representation will be taken into consideration.
this is one opportunity for all the opposition party leaders to give their suggestions so that we can amend accordingly. If you have any concerns, let us discuss collectively. We haven't passed it unilaterally. Like KCR, father of BRS working president KTR, they never referred any bill in past 10 years to a select committee. They passed them unilaterally, but we are not doing the same. We have referred it to the select committee. Now it is your responsibility to participate in that meeting and give your suggestions so that we can make changes accordingly. Instead of making dirty politics on such things, it is our responsibility to protect the people of the state from hate speech and hate crimes. Because so many common people are suffering. So many children are suffering. So many women are suffering. Considering all these grievances, we have come up with this bill and let us take it forward with collective. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि असेंबली में कृष्णा और गोदावरी के पानी पर मुबाहिस होंगे, लेकिन ताहाल इस पर बातचीत नहीं हुई। रेवंत रेड्डी को सिर्फ दिल्ली दौरे की फिक्र है। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अवामी मसाइल पर मुबाहिस के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं, न ही आबी मोड़ पर बातचीत की गई। हरीश राव ने भी कहा कि BRS अवामी मसाइल को लेकर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेगी। ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు మా బడ్జెట్ చింపుతారా అని మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఎస్, చింపినాం. ఎందుకు చింపినాం? మీ బడ్జెట్లో ఏమి లేదు డొల్ల గనక మీ బడ్జెట్ కాయిదాలు చింపి మా నిరసన తెలియజేసినాం. బడ్జెట్లో మీరు ప్రజలకు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు లేవు గనక చింపి మా నిరసన తెలియజేసినాం. మీరు పెట్టింది 3వ బడ్జెట్, ఇక మిగిలింది ఒకటే బడ్జెట్. మీ ప్రభుత్వం గెలిచిన దాంట్లో 3.5 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది ఈ బడ్జెట్తో. ఇక మిగిలేది ఒకటే బడ్జెట్. 100 రోజుల్లో 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామని మొదటి గ్యారెంటీ అవ్వాతాతలకు 4,000 పెన్షన్ మీరు 3 బడ్జెట్లలో పెట్టలేదు. 1 కోటి మంది మహిళలకు నెల 2,500 ఇస్తామని 3 బడ్జెట్లలో పెట్టలేదు. మహిళలకు మోసం, అవ్వాతాతలకు మోసం, రైతులకు మోసం, నిరుద్యోగులకు మోసం, విద్యార్థులకు మోసం, రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ మీరు మోసపు చేసిండ్రు గనక మీ మోసాన్ని తెలియజెప్పడానికి బడ్జెట్ పుస్తకాలు చింపి నిరసన తెలియజేసినాం. చెవులో పూలు పెట్టుకొని నిరసన తెలియజేసినాం. ఇంట్లో తప్పెట్లయితుంది? మీరు ఎవరి చెవులలో పూలు పెట్టిండ్రు? ఇప్పుడు మీరు 6 గ్యారెంటీలు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పి మీరు కదా ప్రజలకు చెవులలో పువ్వులు పెట్టినారు. మీరు కదా ప్రజల్ని మోసం చేసినారు. అందుకే ప్రజలకు మీరు చేసిన మోసాన్ని మిమ్మల్ని నిద్రలేపడానికి, మిమ్మల్ని తట్టి లేపడానికి, మీ మోసాలను మీకు అర్థం చేయించడానికి వినూతన రీతిలో చెవులో పువ్వులు పెట్టుకుని నిరసన తెలియజేసినాం. వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దిస్? బట్టిగారితో మాకేమైనా గెట్టు పంచాయతీ ఉందా? బట్టిగారితో మాకు వేరే పంచాయతీ ఉందా? వ్యక్తిగతం మాకేం లేదు కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ బట్టిగారు, ఇట్ ఈస్ విత్ ద గవర్నమెంట్. బికాస్ హీఈస్ బీయింగ్ ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, డెఫినెట్ గా అడుగుతాం కదా. ఆర్థిక మంత్రిగా బడ్జెట్ ను ఆయన ప్రవేశపెట్టినారు కనుక ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాము, ఆర్థిక మంత్రి గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాం తప్ప అది వ్యక్తిగతంగా మేము బట్టి గారిని ప్రశ్నించడం కాదు కదా. ఇట్ ఈస్ ద ఫైట్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ. తెలంగాణలోని ప్రజల పక్షాన ప్రజల గొంతుకగా బీఆర్ఎస్ रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत कृष्णा का पानी अपनी जानिब ओढ़ी है, जिससे तेलंगाना के मसाइल दरपेश हैं। पालामूर जिला में किसानों ने इस मामले को लेकर एहतजाज भी किया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में जुबली कृष्णा राव ने AP हुकूमत को इस सिलसिले में इंतबाह दिया। సో ఏదైతే ప్రధానంగా 854 ఫీట్ల 254 మీటర్స్, దానికంటే తక్కువ 830 ప్లస్ 834 ఫీట్, అంతకంటే తక్కువ ఉండకూడదు. కాబట్టి అంతకంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వాటర్ డ్రా చేయకూడదు. కాబట్టి అక్రమంగా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కోర్టు ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైతే ధర్నా చేస్తాము అన్న తర్వాత నిన్న టీవీలో వచ్చిందో అప్పటిదాకా వినకుండా అక్రమంగా చేస్తూ ఉంటే, సో తదనంతరం ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ పాలమూరు జిల్లా రైతాంగం ముఖ్యంగా నాగర్ కర్నూలు, అచ్చంపేట, కొల్లాపూర్, కల్వకుర్తి, వరపర్తి రైతాంగం మొత్తం కూడా సమాయత్తమై ఈ మొత్తం కూడా నీళ్లు తోడేస్తే మొత్తం అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్న కింద చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అంటే ఆ టీవీలో ఆ వార్తలు వచ్చి చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఆ యొక్క పంపింగ్ అనేది పవర్ జనరేషన్ ఆపడం జరిగింది. ఒకటే చెప్తామంటే
పాలమూరు రైతాంగం కానీ పాలమూరు ప్రజలు కానీ ఖచ్చితంగా పాలమూరు జిల్లాకు ఎప్పుడు నష్టం జరిగినా ఖచ్చితంగా రైతుల పక్షాన రైతులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. बीआरएस लीडर डी श्रावण ने इल्जाम लगाया कि रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी मुबैना तौर पर करप्ट हैं, लोगों की ज़मीनें हथियाना, आम शहरियों को हिरासा करना ये सब दुरुस्त नहीं। उन्होंने भी कहा कि आम शहरी राघवा कंस्ट्रक्शन के जरिए धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। जामे जांच के जरिए तमाम खातियों के खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है। Daughters Radhika and then Priyanka, they own this land from their ancestors and they have conducted their Mandal survey in 2018 and built a massive compound around this entire 27 acres of land. And subsequently they have done another survey under the direction of the High Court. That was a senior survey was done. And subsequently a small portion of the land was also acquired from these couple, from these landowners by the HMDA for constructing the trumpet as part of the ORR. So these three incidents amplify or enunciate that they are the legitimate owners sitting on three survey numbers 169, 244 and 245. Now Ponguletti Srinivas Reddy and his son, they run a company called Raghava Constructions and they had eye on this land. They came and then said that we have development agreement with the neighboring landowners. So we require your land for our approach road. Why don't you give? For which these people have rejected. They have denied to give that land. Subsequently, they said, you give the entire land as part of the development along with the neighbors so that we will build huge mansions as you could see around. That also they rejected. The moment they denied to give their approach road and as well as the whole land for the development, the new malicious game or a manipulative game was started by the revenue minister. His own assistant director, his own department initiated an AD survey, which was very uncalled for, unconstitutional, illegal, which was again, High Court has condoned it and then High Court has put a stay on the entire Panchanama and the survey that was done. In spite of the High Court orders, in spite of the legitimate ownership that they have, the Gundas tried to penetrate into this land and then demolish the compound. हैदराबाद शहर में बाइक स्टंट्स का जुनून खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। नौजवान अपनी जान खतरे में डालकर आम लोगों को भी खौफ व हिरास में मुब्तला कर रहे हैं। ताज़ा वाक़या तापुर के मरकजी इलाके में पेश है, जहाँ चंद नौजवानों ने पुलिस के सामने ही खतरनाक स्टंट्स किए और हंगामा किया। तफसीलात के मुताबिक तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में गश्त करने वाली पुलिस के सामने ही कुछ नौजवान तेज़ रफ्तारी से बाइक्स पर आए। उन्होंने न हेलमेट पहना, न ट्रैफिक क़वानीन की परवाह की, बल्कि एक ही बाइक पर खतरनाक अंदाज में सफ़र करते हुए स्टंट्स किए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इन कारनामों को मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड किया। इस तरह की हरकतें देखकर तापुर पुलिस हरकत में आई और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इन नौजवानों का पीछा किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुए, बाइक जब्त कर ली गई और उनके वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग की जा रही है। पुलिस ने सख्त वार्निंग दी और कहा कि सड़कों पर स्टंट्स के जरिए दूसरों की जान खतरे में डालने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया रील्स के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने कहा कि हनुमान जयंती शोभा यात्रा के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 अप्रैल को मुनक़िद इसराइली के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस सजना ने हिंदू तंजीमों के साथ इजलास में शिरकत की और पुरअमन अंदाज में रैली के इनेकाद पर जोर दिया। बाद में कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह किया। परसों हम लोग श्री रामनवमी सेलिब्रेशंस को GHMC ऑफिशियल्स हम लोग और भाग्यनगर श्री रामनवमी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की तरफ से हम लोग अच्छा से मिल के कोऑर्डिनेट्स के साथ हम लोग सेलिब्रेट किए गए। इस बार हम लोग ये वीर हनुमान सेलिब्रेशंस के लिए भी आज बजरंग दल, VHP और ऑर्गेनाइजर कमेटी से हम लोग बात किया, उनके साथ मीटिंग किया। हमारी तरफ से भी पुलिस, GHMC और TSRTC ऑफिशियल्स, सब ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद थे। उनकी तरफ से भी हमको कुछ सजेशंस मिला, हमारे तरफ से भी कुछ सजेशंस दिया। इस टोटल प्रोसेशन 12.5 किलोमीटर है, हैदराबाद सिटी में 10.3 किलोमीटर है और बाकी मलकाजगिरी में ऑलमोस्ट 2.2 किलोमीटर। उसके लिए भी हम लोग बंदोबस्त किए गए और मेन प्रोसेशन करमन घाट और गौलीगुड़ा से है, वो एंडिंग बोइनपल्ली पे है। सो कुल मिला के ऑलमोस्ट 3000 तक हम लोग हमारा ऑफिसर्स को, मैन को यहाँ पे डिप्लॉय किए गए। हैदराबाद में कोई भी फेस्टिवल होने दो,
पब्लिक और सब ऑर्गेनाइजर सब लोग अच्छा से हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार भी हम लोग वही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी अच्छा सपोर्ट से। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तमिलनाडु की साबिका चीफ मिनिस्टर जयललिता के हैदराबाद के इलाके श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ मकान को कब्जे में ले लिया गया है। जीएचएमसी ने साल 2017 से टैक्स से बकायाजात को देखते हुए कार्रवाई अंजाम दी। बताया गया है कि इस मकान की मालियत लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। हैदराबाद कमिश्नरेट की टास्क फोर्स टीम और बंजारा हिल्स पुलिस ने मिलकर एक गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर जखीरा करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया और 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को बंजारा हिल्स के कब्रिस्तान में गैर कानूनी तौर पर 414 कमर्शियल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर जखीरा करते हुए पाया गया। किल्लत के इस बहरान के दौर में महंगे दामों गैस सिलेंडर ब्लैक में फरोख्त करने के लिए रैकेट चलाया जा रहा था। मुलजिमीन के कब्जे से 21 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की अशिया बशमूल 11 ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर लिखा कि हम अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है और जो भी गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुबली हिल्स टास्क फोर्स पुलिस और बंजारा हिल्स पुलिस दोनों मिलके एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर एक मोहम्मद आमिर जो मेट्रो गैस एजेंसी का ओनर है और उसके अलावा 9 लोगों को हमारी टीम ने आज एप्रेंड किया, जो पंजागुट्टा ग्रेवयार्ड एरिया में कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर डंप करके ब्लैक मार्केटिंग में बेच रहे थे। ये सब 10 एक्यूज, उनमें मोहम्मद आमिर जो मेन एक्यूज है, उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इस्माइल, रामाराव, लव कुमार, मोहम्मद शकरुद्दीन, मोहम्मद मुमताज अंसारी, मिनाज अंसारी, राजेश पाल और रामराज सिंह वो ग्रेवयार्ड के पास, टेम्पल के पास काम करता है। उसने ये प्लेस उनको डंप करने के लिए रेंट पे दिया था। तो ये आज 10 लोगों को हमने अरेस्ट किया है जो कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग में सेल कर रहे थे। उनके पास से हमने 414 गैस सिलेंडर जब्त किए। उसमें से 47 केजी के 30 सिलेंडर, 19 केजी के 148 सिलेंडर, 19 केजी के एमटी 192 सिलेंडर और 5 केजी के टोटल 44 सिलेंडर हमने सीज किए हैं। ये लोग, इनका अफजलगंज एरिया में मेट्रो गैस एजेंसी करके शॉप है, वहां से ये रेगुलर माल लाके ये पंजागुट्टा ग्रेवयार्ड के पास डंप कर रहे थे और वहां से ब्लैक मार्केटिंग में सेल कर रहे थे। जैसे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस 2100 रुपीज रहता है, ये ब्लैक मार्केटिंग में 6000 रुपए तक इसको सेल कर रहे थे। उनके पास से हमने टोटल 11 व्हीकल भी सीज किए, उसमें से 2 बड़े डीसीएम व्हीकल है और बाकी छोटे छोटे 9 व्हीकल भी हमने उनसे सीज किए हैं। टास्क फोर्स और खैरतवाज़ों टीम ने काटेधन में छापा मारा और मिलावटशुदा गैर मेयारी अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करने वाली एक फैक्ट्री को सीज कर दिया गया और एक शख्स को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया गया। मशीनरी के अलावा भारी मकदार में दीगर अशिया को जब्त किया गया है। जब्तशुदा अशिया की मालियत पुलिस के मुताबिक लगभग 22 लाख रुपए है। और भाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। हिंदुस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सख्त तनकीदें की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान की मईशत शदीद बहरान से गुजर रही है और इसके लिए बराह रास्त मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। इसके अलावा केरल में अवामी खिताब के दौरान राहुल ने कई वादे अवाम से किए और कहा कि बुजुर्ग शहरियों को 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी नौजवान जो कारोबार शुरू करना चाहता है उसे 5 लाख रुपये तक का बिला सूद खर्च दिया जाएगा। राहुल ने यह भी वादा किया कि हम एक नई स्कीम शुरू करें जिसका नाम उमन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो हर खानदान के मुश्किल वक्त में 25 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जमानत देगी।
സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ സബലീകരിക്കുന്നതിനാൽ പെൺകുട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ആ പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് നൽകുന്നത്. Senior citizens are going to get a pension of 3,000 rupees and a dedicated ministry for them to look after them. കേരളത്തിലെ പ്രായമായ മനുഷ്യർക്ക് പ്രതിമാസം അവരുടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 രൂപ ഉയർത്തുന്നു. പ്രതിമാസം 3000 രൂപ ഉയർത്തുന്നു. അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം ഞങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. And any young person who wants to start a business, who wants to become an entrepreneur, will be given up to 5 lakh rupees interest-free loan. മലയാളിയായ ഏതൊരു യുവാവിനും യുവതിക്കും ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭകനോ ആകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പലിശരഹിത 5 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയാണ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. And probably the most important guarantee is our guarantee on healthcare. ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ്. Everybody has someone in their family who falls ill, who has an accident, who gets a heart problem, has diabetes. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അസുഖമുള്ളവര്, ഒരു അപകടം പറ്റിയവരുണ്ടാവും, ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ടാവും, പ്രമേഹമുള്ളവരുണ്ടാവും. It happens to everybody in life. ജീവിതത്തിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And so we want those people to be comfortable. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി പോകുന്ന ആളുകൾ അവർ സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We want to ensure that an illness or a sickness does not destroy their finances. ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തും. So we are starting a new scheme called the Women Chandi Health Insurance Scheme. അതിനുവേണ്ടി ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനം ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. And this scheme is going to guarantee every family with a health insurance cover of 25 lakh rupees. इसराइली फ़ौज ने तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने तंसीबात को निशाना बनाने का दावा करते हुए कहा कि तकरीबन 40 असलहा साजी और तहक़ीक़ाती मराकज़ पर हमले किए हैं। उधर अस्फ़हान में शदीद धमाकों की वीडियो अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर की। इस हवाले से अमेरिकी अखबार ने बताया कि 2000 पाउंड वज़नी बम से असलहा ज़ख़ायर को ईरान में निशाना बनाया गया। अस्फ़हान पर बमबारी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू होने के बाद से अब तक की ख़तरनाक बमबारी करार दिया गया है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ताहाल इस जंग में 3500 के करीब ईरानी बाशिंदे लुक़्मे अजल बन गए। इसराइली दिफाई अफवाज के ये बयान में कहा गया कि तेहरान में हमलों की नई लहर का आगाज़ किया गया है। इसराइली दिफाई अफवाज के मुताबिक इन हमलों का निशाना ईरान की हुकूमत और निज़ाम है। इस दौरान ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में दावा भी किया कि अमेरिकी फ़ौज अपनी शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। Getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them. कुवैत के सरकारी मीडिया ने कहा है कि आज मंगल को ईरानी हमले में दुबई पोर्ट पर मौजूद कुवैत के ऑयल टैंकर में आग लगी, जबकि तेहरान खलीजी ममालिक के खिलाफ मुहिम जारी रखे हुए है। कुवैत के खाम तेल के टैंकर को उस वक्त ईरान की जानिब से बराह रास्त हमले का मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया जब वो दुबई पोर्ट पर लंगर अंदाज था। इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। इसके लिए थोड़ी देर दुबई हुकाम की जानिब से बताया गया कि फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में थे। हमले के वक्त टैंकर पूरी तरह भरा हुआ था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तेल के पानी में फैलने का अंदेशा जाहिर किया गया। कुवैत के फौजी हुकाम ने एक्सपर पोस्ट में बताया कि मुल्क के दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों के रद्दअमल में कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से छूने वाली जंग का दायरा फैल चुका है और तेल की दौलत से मालामाल खलीजी ममालिक को भी ईरान की जानिब से हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली पार्लियामेंट ने इसराइली शहरियों के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलविस फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत देने का मुतनाज़ा कानून मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी ज़ाती तौर पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में देखे गए और बिल के हक़ में वोट दिया। हमास ने रद्द-ए-अमल में कहा कि ये फाशिस्ट कानून खून की प्यासी मुजरिमाना गैंग की ज़हनियत को ज़ाहिर करता है और एक ऐसा ख़तरनाक रिकॉर्ड बना रहा है जिससे काबिज़ सहूली जेलों के अंदर हमारे जांबाज कैदियों की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। आलमी बरादरी से हमास ने मुदाखलत की अपील की। पेश है सियासत TV की ये अहम रिपोर्ट। इसराइल की पार्लियामेंट कैंसर ने इसराइली शहरियों के कत्ल में मुलविस फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत देने का मुतनाज़ा कानून मंजूर कर दिया। इस कानून की मंजूरी को इसराइल की इंतहा पसंद दाएं बाजू की जमातों की बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है, जिन्होंने तवील अरसे से इस इक़दाम के लिए दबाव डाल रखा था।
अरब मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी ज़ाती तौर पर पार्लियामेंट में मौजूद रहे और इस बिल के हक़ में वोट दिया। कानून के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के वो फ़लस्तीनी जो इसराइली शहरियों के कत्ल के जुर्म में सज़ा याफ्ता होंगे उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इसके साथ साथ ये कानून इसराइली अदालतों को ये अख्तियार भी देता है कि वो इसराइली शहरियों के लिए भी सजाए मौत या उम्र कैद में से किसी एक सजा का फैसला कर सके। ताहम ये कानून माजी पर लागू नहीं होगा बल्कि सिर्फ आइंदा केसेस पर नाफिज हो सकता है। इस कानून पर इसराइली और फ़लस्तीनी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शदीद तनकीदें की हैं, जिन्होंने कहा कि यह इक़दाम नस्ल परस्ताना और सौदगीर है और इससे हमलों की रोकथाम मुमकिन नहीं होगी। इत्तलात के मुताबिक इस कानून को इसराइल की सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान हमास ने अपने बयान में कहा कि काबिल इसराइल की नाम नहाद पार्लियामेंट की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों के लिए सजाए मौत के कानून की हतमी मंजूरी दुश्मन की खूनी फितरत, उसके कत्ल गारतगिरी और दहशतगर्दी पर मबनी तरीक़ेकार की अक्कास है। इसके अलावा ये इक़दाम महज़ब होने और इंसानी अक़दार की पासदारी के हवाले से रिहा किए जाने वाले झूठे दावों की भी गली खोलता है। ये फाशिस्ट कानून खून की प्यासी मुजरिमाना गैंग की ज़हनियत को ज़ाहिर करता है और एक ऐसा खतरनाक रिकॉर्ड कायम करता है जिससे काबिल सहीयूनी जेलों के अंदर हमारे फ़लस्तीनी जानबाज कैदियों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक है। हमास ने इसराइली पार्लियामेंट में मंजूरा कानून पर सख्त रद्द अमल में आलमी बरादरी, दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस से भी मुतालबा किया कि वो इस मुजरिमाना सरकशी को रोके और फ़लस्तीनी असीरान को काबिल इसराइल के जबर से बचाने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात का आगाज़ करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत न मुदाखलत करे। तेलंगाना असम्बली में डिप्टी CM भट्टी विक्रमारक ने पेश किए करारदाद। हेट स्पीच क्राइम बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मकसद जामे कानून साजी, रियासत में नफरत अंगेजी पर काबू पाना मुमकिन, कांग्रेस लीडर सामा राम मोहन रेड्डी ने किया दावा। तेलंगाना के आबी मसाइल और अवामी उमूर पर बहस के लिए रेवंत हुकूमत संजीदा नहीं, अपोजिशन एहतजाज जारी रखेगी। साबिका वजीर हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। बंजारा हिल्स के खबरस्तान में गैर कानूनी LPG सिलेंडर जखीरा करने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 10 अफराद की गिरफ्तारी। हैदराबाद कमिश्नरेट टास्क फोर्स टीम और बंजारा हिल्स पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। हिंदुस्तान की मईशत शदीद बहरान का शिकार, मोदी हुकूमत असल जिम्मेदार, राहुल गांधी ने लगाए इल्जामात, केरल की आवाम से किए कई वादे। इसराइली फौज ने तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का किया दावा। 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। कहा लगभग 3500 ईरानी बाशिंदे लुक़्मे अजल। और इसराइली शहरियों के कत्ल में मुलविस फ़लस्तीनियों को सजाए मौत देने का मुतनाज़ा कानून मंजूर। इसराइली पार्लियामेंट के फैसले पर हमास ने जाहिर की गहरी फिक्रमंदी, आलमी बरादरी से मुदाखलत का किया मुतालबा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।